नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के मुहर्रम के जुलूस में दिखा देशभक्ति का जुनून, युवाओं ने लहराया तिरंगा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बागदौर समेत आसपास के मुस्लिम बाहुल गांव में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया। इसे लेकर मुस्लिम बाहुल गांव के बागदौर के जामा मस्जिद, माहौरी, बागदौर डीह, हेसला, बेको, दामा, खरखरो, बालक, तिरला, चौधरी बांध समेत अन्य जगहों पर मंगलवार सुबह को जुलूस निकालकर पूरे गांव का भ्रमण किया गया। दूसरी ओर बागदौर बाजार के जामा मस्जिद में माहौरी, बागदौर डी ताजिया पहुंची, जहां जुलूस में लोगों ने इमाम बाड़ा से अपने अपने गांव से ताजिया का भ्रमण कराया। इस दौरान युवाओं में देशभक्ति का भी जुनून दिखा, उनके हाथों में तिरंगा झंडा था। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को जेल या बेल, फैसला आज। बीते दिन गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से बेल मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला बुधवार को होगा। आज यानी बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट में न्यायाधीश तीर्थकर घोष की एकल पीठ में कांग्रेसी विधायकों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आप सबको बता दो कि विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की अदालत में जमानत याचिकाएं पेश की थी। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि बुधवार को यानी कि आज इस पर सुनवाई करेंगे। झारखंड में संथाली फिल्म सकाम ओड़े का पोस्टर लॉन्च, अक्टूबर में होगी रिलीज। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद कोई संथाली फिल्म संथाल परगना में बन रही है। यह फिल्म है सकाम ओड़े। इसका प्रीमियम अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फिल्म को तैयार करने वाली प्रोडक्शन टीम में झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एवं असम के कलाकार शामिल हैं। फिल्म में संथाली संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के अलावा संथाली लोक नृत्य को बखूबी फिल्माया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस फिल्म का पोस्टर मंगलवार को लॉन्च कर दिया गया। संथाली फिल्म सकाम ओड़े में मुख्य भूमिका में ईसा राज मुर्मू और अंजना टुडू नजर आएंगे। सह कलाकार के तौर पर नेहा हेम्ब्रम, रोहिणी हंसदा, बेनेडिक्ट हेम्ब्रम, माला हेम्ब्रम, नाइकी सोरेन और आरती हेम्ब्रम अपने अभिनय से विभिन्न किरदार में जान डालेंगे। लिटा मीडिया प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन आईएस तुर्कुलुमान व अजित टुडू ने किया है। बारटोंग ने इस फिल्म की पटकथा लिखी है। गीत लिखा है थॉमस हेम्ब्रम और आईएस तुर्कुलुमान ने। सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं लक्की संतोष और बालकिशोर टुडू ने। साहूकारों का कर्ज नहीं लौटाएंगे आदिवासी, झारखंड सरकार बना रही है कानून, हेमंत सोरेन की घोषणा। झारखंड जनजाति महोत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया। झारखंड में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिसम गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को अब महाजनों और साहूकारों से लिया गया कर्ज नहीं लौटाना होगा। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। राज्य सरकार जनजाति समुदाय के परिवारों को शादी एवं मृत्यु पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त देगी। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को लोकपाल का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला, 25 अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश। भारत के लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद 4 अगस्त को ही यह आदेश पारित किया है। गौरव यात्रा में बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, देश में भय का माहौल। रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के गांव सिलगाई से गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत आयोजित इस गौरव यात्रा की शुरुआत प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर उनके वंशजों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भय का माहौल है, हम सभी को मिलकर इसका प्रतिकार करना होगा। आप सबको बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में आजादी के इस गौरव यात्रा की शुरुआत की गई।
गौरव यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय जनजातीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोंगे, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, सुबोध कांत साहे सहित अन्य लोगों के साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। गौरव यात्रा सिलगाई से रघुनाथपुर, चान्हो, पकरिया होते हुए टांगर पंचायत सचिवालय तक गई। पंचायत सचिवालय में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार यानी कि आज से यह गौरव यात्रा फिर से जारी रहेगी। आदिवासी समाज को सामूहिक भोज के लिए मिलेगा 100 किलो चावल और 10 किलो दाल, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव की शुरुआत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने किया। वहीं महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने राज्यवासियों को जोहार से अभिनंदन करते हुए हर साल जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा की। वहीं केंद्र सरकार से 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के लिए कई घोषणा की। कहा कि आदिवासी समाज के विवाह या मृत्यु होने पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल राज्य सरकार देगी। झारखंड में 3 महीने में मिलेगा वन अधिकार का पट्टा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वन अधिकार के पट्टे जो खारिज किए गए थे उसे रिव्यू करके लंबित पट्टे को 3 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। कहा कि हम देश के मूलवासी हैं। आज आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। वर्तमान समय में इस आदिवासी समाज को एकजुट करना बहुत जरूरी है। महाजनों से कर्ज लेने से बचे, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। राज्य की गरीब जनता से महाजनों से कर्ज लेने से बचने की अपील करते हुए बड़ी घोषणा की। कहा कि महाजन बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। ऐसे में जिसने भी अब तक महाजनों से कर्ज लिया हो वो उसका भुगतान नहीं करें। शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से बैंक के माध्यम से लोन लेने की अपील की। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी न हो, इसके लिए राज्य में जल्द ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी। इधर जो है जनजातीय महोत्सव की शुरुआत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, जोबा मांझी समेत अन्य मंत्री, विधायक समेत काफी संख्या में अधिकारी मौजूद थे। रांची के बुंडू में सड़क हादसा, 3 छात्राओं की मौत, 1 छात्रा की हालत नाजुक। रांची टाटा राष्ट्रीय मार्ग 33 पर बुंडू थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर के निकट सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक है। मृत छात्राएं भास्कर सरस्वती शिशु मंदिर सूर्य मंदिर परिसर बुंडू की अध्ययनरत छात्राएं थी। बुधवार को यानी कि आज जारी होगी आईटीआई में दाखिले की मेधा सूची। 12 अगस्त से होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची का प्रकाशन बुधवार को यानी कि आज जारी होगा। इसके साथ ही नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 राउंड में होने वाली काउंसलिंग के कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थान और ट्रेड के विकल्प भरने का काम 12 से 17 अगस्त तक होगा। वहीं 20 से 28 अगस्त तक सीटों का आवंटन होगा तथा सीटों के आवंटन का औपबंधिक पत्र जारी होगा। संबंधित संस्थानों में इसी अवधि में नामांकन भी होगा। वहीं दूसरे राउंड की काउंसलिंग 31 अगस्त से 5 सितंबर तक होगी। 7 से 13 सितंबर तक सीटों का आवंटन होगा तथा इसी अवधि में संबंधित संस्थानों में नामांकन भी होगा। आप सबको बता दो कि विभाग के अनुसार प्रथम काउंसलिंग में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क देना नहीं होगा। हालांकि दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। SC, ST तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क देना नहीं होगा। आदिवासी समुदाय ने निकाली शोभा यात्रा, दिया एकजुटता का परिचय। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे इस दौरान ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर थिरकते दिखे। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा भी निकाली। केंद्रीय शरणा समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा में राजधानी रांची के करमटोली के अलावा नगड़ा टोली, बोड़ैया, लैम, नामकुम, कांके, हटिया और मांझी और बरियातू से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शरीक हुए। केंद्रीय शरणा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शोभा यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक से मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका तक गई। इस दौरान बापू वाटिका के समक्ष पारंपरिक नृत्य संगीत का कार्यक्रम किया गया। गुमला के डीसी का बना फेक आईडी, अधिकारी और लोगों को सतर्क रहने की अपील।
गुमला डीसी सुशांत गौरव के नाम से साइबर क्रिमिनल्स ने फेक आईडी बना ली है। इसके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी एवं आमजनों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ठग द्वारा डीसी के नाम एवं फोटो का उपयोग कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो कि फेक है। ग्रुप के माध्यम से मैसेज भेजकर ठग द्वारा ठगी करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से अधिकारियों एवं आमजनों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है उस नंबर को प्रशासन ने जारी भी किया है। इस संबंध में डीसी के हवाले से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिकारियों एवं आम लोगों से ठगी का शिकार नहीं होने की अपील भी की गई है। विभाग ने अधिकारी एवं आम लोगों के लिए सूचना जारी किया है। कहा कि सावधान, डीसी गुमला सुशांत गौरव के नाम तथा फोटो का उपयोग कर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर आमजनों तथा अधिकारियों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। बताया गया है कि मोबाइल नंबर 9912051896 से पिछले कुछ दिनों से विभिन्न लोगों को व्हाट्सएप पर डीसी के नाम से मैसेज भेजे जा रहे हैं। यह नंबर डीसी अथवा किसी भी अधिकारी से संबंधित नहीं है। इस कारण अगर इस मोबाइल नंबर से किसी को मैसेज आए तो सावधान एवं सतर्क हो जाएं। साथ ही तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कहा गया है कि आधिकारिक नंबर की पुष्टि करने के बाद ही उस पर विश्वास करें। झारखंड के रिहायशी इलाके में भालू ने मचाया उत्पात, हमले में 3 महिलाओं समेत 4 घायल। झारखंड के चाईबासा शहर के रिहायशी इलाकों में जंगली भालू भटक कर आ गया। इस भालू ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को जख्मी कर दिया। इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जंगल से भटक कर भालू रात में ही शहर में आया था। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह धोबी तालाब होते हुए आगे बढ़ने के क्रम में उसने सबसे पहले महिला मीना कुमारी को, फिर अमीना खातून को जख्मी कर दिया। गांधी टोला में जब वो घूम रहा था तब उसने अमादी लाल साव को देखा और हमला कर जख्मी कर दिया। सभी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरी ओर वन विभाग के द्वारा यहां पर वनपालों को तैनात कर दिया गया। वनपाल ने बताया कि लोगों को क्षेत्र में जाने से मना किया जा रहा है जहां पर भालू घुसा हुआ है। शहर के अंदर भालू घुसने की सूचना आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग जंगली भालू को देखने के लिए गांधी टोला की ओर जाने लगे जिससे वहां भीड़ भी लग गई। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।